हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जिन टॉपिक्स पर हम काम करेंगे टॉपिक्स है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 20 डेफिनाइट इंटीग्रल्स फ्रॉम द बुक आर डी शर्मा। फर्स्ट प्रॉपर्टी इंटीग्रल a टू b fx dx दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b ft dt। बेटा ग्राफिकल मीनिंग समझते हैं। इंटीग्रल a टू b fx dx, इसका हमें डोमेन गिवन है a टू b इंटरवल। इस डोमेन में मैंने ये मान लिया y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ है, एट एक्स इक्वल टू ए ये वैल्यू मिली, एट एक्स इक्वल टू बी, देन मीन वाइल जो भी वैल्यूज हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग हमें एफ की वैल्यूज मिल गई, तो ये एक कर्व बनाया। तो ए से बी तक ये जो रीजन ऑक्यूपाई हुआ है दैट इज इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये जो रीजन है दैट इज इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये मतलब बना बेटा। सिमिलरली अगर मैं आरएचएस देखता हूं ए टू बी एफ टी डी टी, तो इसका मतलब है टी एक्सिस पे काम करना है और डोमेन क्या है टी एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग ए टू बी। तो ए टू बी लेंथ एग्जैक्टली सेम है जो यहां पर है, फंक्शन एफ सेम है, तो इसका मतलब जो एट एक्स इक्वल टू ए यहां वैल्यू मिली है, ये फंक्शन एफ सेम है वही यहां मिलेगी। एट एक्स इक्वल टू बी जो फंक्शन एफ की वैल्यू यहां पर मिली है सेम वैल्यू यहां पर मिलेगी। तो इसका मतलब यह है कि फंक्शन एफ सेम होने की वजह से और डोमेन भी सेम है ए टू बी इंटरवल, तो जो ग्राफ यहां पर बना है वही ग्राफ यहां पर बनेगा। तो सेम ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिया बेटा, ये बना y इक्वल टू एफ टी। तो बेटा ए से बी तक एफ टी फंक्शन ने ये रीजन ऑक्यूपाई किया, दैट इज इंटीग्रल ए टू बी एफ टी डी टी। तो बेटा इसका मतलब जितना रीजन यहां से मिला उतना ही रीजन यहां से, दैट्स व्हाई दीस बोथ आर इक्वल, इक्वल का साइन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी। तो इसी बात को हम थ्योरेटिकल टर्म में याद रखते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। मतलब यह है बेटा इस बात का कि हम वेरिएबल का नाम चेंज कर दें तो भी इंटीग्रेशन में आंसर क्या रहता है सेम। हमने सिर्फ एक्स वेरिएबल की जगह टी वेरिएबल लिखा है, जहां एफ एक्स डी एक्स है वहां एफ टी डी टी कर दिया, डोमेन सेम है। तो इसका मतलब जहां एक्स एक्सिस पे ग्राफ बना रहा था वही सेम ग्राफ किसके सामने बना, टी एक्सिस के सामने। तो मतलब यह है कि वेरिएबल का नाम चेंज करने से इंटीग्रेशन के आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम थ्योरेटिकल कैसे याद रखेंगे, इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। अगर मैं यहां पर एफ जेड डी जेड लिखूं या एफ वी डी वी तो आंसर क्या रहेगा सेम, हम सिर्फ वेरिएबल का नाम चेंज कर रहे हैं। तो बेटा ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ये याद रखनी है। सेकेंड प्रॉपर्टी इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। बेटा प्रॉपर्टी का मीनिंग है अगर हम लिमिट को इंटरचेंज कर दें, ए से बी है यहां पर, इसको लिखा मैंने यहां पर बी से, लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो आंसर किससे चेंज होता है, माइनस से। ग्राफिकल रीजन समझते हैं इसका। ये ग्राफ बनाया मैंने ए से बी डोमेन के लिए y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ। बेटा डी एक्स दैट इज स्मॉल चेंज इन एक्स, तो मैंने एक स्मॉल चेंज इन एक्स के लिए dx के लिए एट dx को मैंने मान लिया चेंज इन एक्स है, तो एक पॉइंट मान लिया x1 एक x2 के सामने लाइन बनाई और ये x2 के, दैट इज dx। फाइनल माइनस इनिशियल क्या बनेगा x2 माइनस x1। बेसिकली जो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, अगर हम इसमें स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल्स बनाए इनफाइनाइट तो उन रेक्टेंगल्स का एरिया का सम दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। लॉजिकली इस तरीके से मतलब है इसका, लेकिन अभी हम एरिया इन सब बातों पे नहीं जा रहे हैं। बेटा dx का मतलब चेंज इन x, तो यहां पर dx इस डायरेक्शन ए से बी डोमेन है, इस डायरेक्शन में देखेंगे, इस डायरेक्शन में क्या बनेगा dx x2 माइनस x1। अगर मैं इस आरएचएस के अकॉर्डिंग देखता हूं, अब डायरेक्शन क्या है b2a, जब मैं b2a आऊंगा, मैं इसको फिर से बना रहा हूं ग्राफ को, बेटा आइडिया तो यही रहेगा, ये x1 ये x2, तो ये हमारे पास अब डायरेक्शन है इंटीग्रल के अकॉर्डिंग b टू a, ये डायरेक्शन है। b टू a का मतलब बेटा हमें इस डायरेक्शन में देखना है, तो इस डायरेक्शन में हम इधर देखेंगे, तो dx क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल, क्या बनेगा यहां पर x1 माइनस x2। तो x1 माइनस x2 बना, यहां क्या बन रहा है x2 माइनस x1, बाकी सब तो सेम है। तो b से a डायरेक्शन में dx बना x1 माइनस x2
और यहाँ बन रहा है x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 के अकॉर्डिंग बनाने के लिए यहाँ x1 माइनस x2 है, तो किससे मल्टीप्लाई करें? माइनस से, ताकि एग्जैक्टली क्या बने? x2 माइनस x1। इसलिए हम आंसर सेम बनाने के लिए डायरेक्शन का चेंज हो तो आंसर किससे चेंज होता है? माइनस से। आपने फिजिक्स में भी वेक्टर एरिया एक टर्म पढ़ा होगा, तो वहां पर डायरेक्शन की हेल्प से प्लस या माइनस का साइन हम ध्यान रखते हैं। तो सेम आइडिया यहां पर है बेटा, लेकिन आपको इस तरीके से याद रखना है, इस डायरेक्शन में x2 माइनस x1 है dx, तो इस डायरेक्शन क्या बना? x1 माइनस x2। तो माइनस बैलेंस करने के लिए हमें एक माइनस अप्लाई करना पड़ा। तो याद क्या रखेंगे? अगर हम इंटीग्रेशन की लिमिट इंटरचेंज कर दें तो आंसर माइनस से चेंज हो जाता है, ताकि हम फाइनली उसको क्या कर सकें? बैलेंस। अब थर्ड प्रॉपर्टी, इंटीग्रल a टू b fx dx दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू c fx dx प्लस इंटीग्रल c टू b fx dx। तो बेटा हमने इंटीग्रल को मीनवाइल एक एलिमेंट c पर ब्रेक कर दिया, इस c को मैं मर्ज करूंगा तो इंटीग्रल बनेगा a टू b fx dx। ग्राफिकल मीनिंग है इसका, बेटा ये ग्राफ ना है a टू b, y इक्वल टू एफ एक्स, मीन वाइल एक एलिमेंट ये मार्क किया c, तो a से c तक इंटीग्रल कितना होगा? ये रीजन, दैट इज फर्स्ट इंटीग्रल a टू c एफ एक्स dx। c से b तक ये सेकंड रीजन, इन दोनों रीजन को ऐड करूंगा तो इंटीग्रल कहां से कहां तक बनेगा? a टू b एफ एक्स dx। बेटा कुछ बुक ऐसा भी लिखती है a लेस देन c लेस देन b, बट ऐसा एग्जैक्टली नहीं है कि c इन बिटवीन ही आए। आप c को a से b डोमेन से बाहर भी लिख सकते हो। बेटा अगर मैं a से b डोमेन से बाहर लिखता हूं, इसको मैंने मान लिया यहां कहीं c है, a से b डोमेन से बाहर है c। अब यहां से ये y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ यहां तक बनाया मैंने, तो बेटा a से c तक इस डायरेक्शन में ये कंप्लीट एरिया मिलेगा, ये रीजन, प्लस c से b, तो c से b आएंगे तो इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में आएंगे तो साइन ऑपोजिट हो गया, तो जितना ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस में से ये माइनस हो गया तो बैलेंस हो गया, क्या बचेगा? दैट विल बी इंटीग्रल a टू b एफ एक्स dx। मैं रिपीट कर रहा हूं, a टू c ये डायरेक्शन है, प्लस c टू b ये डायरेक्शन है। डायरेक्शन ऑपोजिट की वजह से ये आंसर जितना मिलेगा हमें, ये ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस हो जाएगा इतना रीजन, तो इतना रीजन माइनस हो जाएगा, तो क्या रीजन बचेगा? a टू b एफ एक्स dx। तो सेम LHS बना। बेटा इसी बात को जनरलाइज कर रखा है कि a टू b इंटीग्रल एफ एक्स dx को मीन वाइल एक से ज्यादा एलिमेंट पे ब्रेक कर सकते हैं। जैसे यहां मैं एक c1 बना दूं, c2, a से c1, c1 से c2, c2 से b, तो ये बात हमने जनरलाइज करके लिखी है, a से c1 प्लस c1 से c2 प्लस c2 से c3 सो ऑन cn माइनस 1 से cn और cn से b, ये बीच के सभी एलिमेंट मर्ज करेंगे तो इंटीग्रल क्या है? a टू b एफ एक्स dx, दैट इज LHS। तो बेटा ये प्रॉपर्टीज आपको डायरेक्ट याद रखनी है। एक्सरसाइज 20.3 क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to 9 fx dx where fx is equal to sin x when x lying between 0 and pi by 2, fx equal to 1 when x lying between pi by 2 and 3, fx equal to e raised to x minus 3 when x lying between 3 and 9। तो बेटा हमें ये इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। इंटीग्रल का नाम आई लिख लिया। आप देखो फंक्शन की तीन ब्रांचेज हैं अकॉर्डिंग टू डोमेन। फर्स्ट डोमेन है 0 टू पाई बाय 2, तो हम लिखेंगे यहां पर 0 से पाई बाय 2 तक फंक्शन क्या है? साइन एक्स dx प्लस पाई बाय 2 से 3, पाई बाय 2 से 3 तक फंक्शन है 1 dx। फिर डोमेन है 3 to 9, फंक्शन है e रेज्ड टू पावर x माइनस 3 dx। बेटा अभी थर्ड प्रॉपर्टी लिखी थी, मीनवाइल हम c1 c2 cn पे ब्रेक कर सकते हैं, तो 0 से 9 के बीच में कहां ब्रेक किया? पाई बाय 2 और 3 पे, अकॉर्डिंग टू गिवन फंक्शन। अब साइन एक्स के इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स 0 टू पाई बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन एक्स पाई बाय 2 टू 3, और e रेज टू पावर x माइनस 3 का इंटीग्रल e रेज टू पावर x माइनस 3 to 9। अपर माइनस लोअर लिमिट, इस माइनस को बाहर लिख देंगे, cos 90 0 माइनस cos 0 1, फिर अपर माइनस लोअर लिमिट, फिर x को 9 रखेंगे, e रेज टू पावर 6 माइनस e रेज टू पावर 0 इज 1, तो ये बन गया 1 प्लस 3 माइनस पाई बाय 2 प्लस e रेज टू पावर 6 माइनस 1, ये माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट, रिक्वायर्ड आंसर बना 3 माइनस पाई बाय 2 प्लस e रेज टू पावर 6।
दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। बेटा एक करेक्शन है इसमें, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, दैट इज नॉट क्वेश्चन नंबर 2। बाकी इस क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टी 3 का आइडिया यूज किया है, प्रॉपर्टीज का आइडिया आपको याद रखना है, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट इंटीग्रल -2 to 2 mod 2x + 3 dx। बेटा इंटीग्रल का नाम आई लिख लिया। मोड के क्वेश्चन में ध्यान रखना ये नहीं कि आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख दो x²/2, 2 से 2 कैंसिल, x² + 3x मोड अप्लाई कर दो। जब तक मोड नहीं हटेगा तब तक आप इंटीग्रेट नहीं करोगे। मोड हटाने का तरीका है, जो एक्सप्रेशन मोड के अंदर है उसको 0 रखो। मोड के अंदर है 2x + 3, तो 2x + 3 को 0 रखा, इससे x मिला -3/2। बेटा अब हमें ये देखना है डोमेन का एलिमेंट है या नहीं। डोमेन है -2 से 2। ओपन डोमेन के लिए मेनली काम होता है, आप क्लोज भी लिखोगे स्कूल लेवल की बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज इसका मतलब होता है -2 के जस्ट राइट से शुरू है और 2 के लेफ्ट तक। तो -3/2 -1.5 इस इंटरवल में लाई करेगा। तो हमें ये जो नंबर मिला दैट इज अकॉर्डिंग टू डोमेन, दैट्स वाई हम इस डोमेन को ब्रेक करेंगे -3/2 पे। तो -2 से -3/2, 2x + 3 dx प्लस -3/2 से 2 mod of 2x + 3 dx। बेटा मोड के इनसाइड वाले एक्सप्रेशन को 0 रखना, उससे जो x मिलेगा उस x पर आप गिवन डोमेन को ब्रेक करोगे इंटीग्रेशन में। एलिमेंट डोमेन का होना चाहिए, ये नहीं कि सोल्व करे x मिल जाता 5 तो -2 से 2 के बीच नहीं आएगा, तो हमें ब्रेक नहीं करना था। अब मोड हटाने का तरीका, बेटा एंड पॉइंट आप पुट नहीं करोगे, जैसे -3/2 रख दो, 2 × -3/2 -3 -3 + 3 0, तो 0 + 0 भी होता है और -0 भी। हम साइन का आइडिया सीख रहे हैं कि मोड हटाकर माइनस आएगा या प्लस, तो मीन वाइल इनके बीच का कोई भी एलिमेंट एक नंबर पुट करो। -2 से -1.5 के बीच में मैंने मान लिया -1.6, आप -1.8 -1.9 कोई भी नंबर मान सकते हो। तो -1.6 रखेंगे तो 2 × -1.6 -3.2, -3.2 + 3 दैट इज -0.2। तो -0.2 एक नेगेटिव नंबर है, इसलिए इस पे से जब मोड हटेगा तो जितने एक्सप्रेशन पे मोड है उस एक्सप्रेशन पे ब्रैकेट और बाहर क्या आ जाएगा माइनस। ये गलती मत कर देना कि -0.2 बचा था, -2.2 का मोड तो +0.2 हो गया। हमको ये एक नंबर नहीं पुट करना है, वो तो हम सिर्फ प्लस माइनस साइन को सीखने के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज तो -2 से -1.5 के बीच में कितने नंबर है, इनफाइनाइट, तो हम बार बार हर एक नंबर को थोड़ी ना पुट करेंगे। तो उन इनफाइनाइट की वजह से जो ग्राफ बना, उस ग्राफ पे माइनस आना है प्लस सिर्फ इतना चेक करना है। तो बेटा -2 से -1.5 के बीच में मान लो -1.9 मान लिया, 2 × -1.9 -3.8 + 3 -0.8 नेगेटिव नंबर बचा, तो नेगेटिव के लिए मोड हटेगा तो क्या आएगा माइनस। जितने एक्सप्रेशन पे मोड है उतने एक्सप्रेशन पे ब्रैकेट आएगी। देन -3/2 से 2, तो बेटा इसके बीच का इजी नंबर है 0 रखते हैं। 2 × 0 + 3 3 पॉजिटिव है, इससे यहां से मोड डायरेक्ट हट गया, 2x + 3 dx। इस माइनस को बाहर लिख दिया तो ये बन गया 2x²/2 दैट इज x² + 3x, -2 से -3/2, और ये भी बना x² + 3x -3/2 से 2, ये बना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस एज इट इज, -3/2 पुट करेंगे उसका स्क्वायर बना 9/4, 3 × -3/2 -9/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह -2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर 4, और ये 3 × -2 -6 प्लस, अब अपर लिमिट 2 पुट करेंगे तो ये बन गया यहां से 2 का स्क्वायर 4 + 6 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे बनेगा 9/4 -9/2। तो बेटा अब कैलकुलेशन है, तो अब यहां से 9/4 -9/2 दैट इज -9/4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +9/4, और यहां से बनेगा +2, बाहर माइनस है -2, ये +10, और ये कितना बनेगा -9/4 माइनस +9/4, तो ये बच गया बेटा 8 + 9/2, ये बनेगा, तो ये बन गया दैट इज 25/2, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to 2 mod of x² - 3x + 2 dx। बेटा इंटीग्रल का नाम आई लिख लिया।
जब भी मोड नजर आएगा तो मोड के इनसाइड वाले एक्सप्रेशन को क्या पुट करना है, 0। पुट एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बेटा फैक्टर बनाना आप जानते हो, उसकी हेल्प से x की वैल्यू मिलेगी 1,2। तो बेटा अब हमें देखना है इसमें कौन सा एलिमेंट डोमेन का है। डोमेन है 0 to 2 मतलब ओपन डोमेन, 0 का राइट और 2 का लेफ्ट। तो x इक्वल टू 1 दैट बिलोंग्स टू डोमेन 0 to 2। क्लियर। तो बेटा इसका मतलब हमें 0 से 2 इंटीग्रल को मीन वाइल 1 पे ब्रेक करना है। 0 से 1 मोड ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 dx प्लस 1 से 2 मोड ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 dx। ये बना। पहले इंटीग्रल ब्रेक होगा या नहीं ये वेरीफाई होगा। उसके बाद डोमेन के का कोई भी एक एलिमेंट रख लो मीन वाइल, कोई नंबर 0 से 1 के बीच में हमने मान लिया 0.5, 1/2। एंड नंबर नहीं रखने के, एंड नंबर पे अगर ये 0 बना तो 0 प्लस 0 भी कंसीडर हो सकता है और माइनस 0 भी। हमें ये देखना है कोई भी नंबर पुट करके मोड के अंदर अगर पॉजिटिव बनता है तो मोड डायरेक्ट हटेगा, मोड के अंदर वाला अगर एक्सप्रेशन नेगेटिव बनता है तो मोड हटा के बाद क्या साइन आएगा, माइनस। तो 0 से 1 के बीच में पुट कर रहे हैं हम 1/2 0.5, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 प्लस 1/4 और ये बनेगा -3/2। तो -3/2 मतलब -1.5, 2 माइनस 1.5 यही पॉजिटिव हो गया, कैलकुलेट हो गया 0.5 प्लस 1/4। तो ओवरऑल पॉजिटिव बनेगा, इससे यहां पर मोड डायरेक्ट हट जाएगा। फिर हमें इतना देखना है बेटे पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव, कोई वैल्यू एग्जैक्ट हमें कैलकुलेट करने का कोई इसमें एडवांटेज नहीं है। अब 1 से 2 के बीच का कोई नंबर मान ले 1.5, 3/2, 3/2 यहां पुट करोगे तो 3/2 मतलब 1.5 का स्क्वायर 2.25, 2.25 प्लस 2 दैट विल बी 4.25 और 3 इंटू 1.5 4.5, तो 4.25 माइनस 4.5 दैट इज नेगेटिव। तो नेगेटिव का मोड हटेगा तो जितने एक्सप्रेशन पे मोड है उस कंप्लीट पे ब्रैकेट आएगा। तो इस पूरे ब्रैकेट आ गया, बाहर क्या आएगा माइनस, क्योंकि 1.5 ये मत सोचना 1.5 से नेगेटिव बना तो हम 1.8 पुट करके चेक करें, कुछ भी पुट करना आप हमेशा वैल्यू के लिए इसको नेगेटिव पाओगे। तो हमें एक ही नंबर पुट करके बस चेक करना होता है, ये मोड हटाने का तरीका है। बेटा मोड हट गया, अब इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x³ 3 माइनस 3x² 2 प्लस 2x 0 से 1, ये प्लस माइनस माइनस, फिर से ये x³ 3 माइनस 3x² 2 प्लस 2x। अब लिमिट 1 से 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 पुट करें, 1 पुट करेंगे बनेगा 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस। अब अपर लिमिट 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा बेटा 8/3 माइनस 6 प्लस 4, 1 पुट करेंगे 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2। अब इसको कैलकुलेट करना है, अब सिंपल कैलकुलेशन, इसको मैं कैलकुलेट करता हूं तो 1/3 प्लस 2 ये बन गया 7/3 और ये माइनस 3/2 एज इट इज, ये 0 वाली टर्म तो हट गई। 8/3 माइनस 1/3 7/3 और ये बाहर माइनस है तो ये माइनस का 7/3। क्लियर बेटा, -2 माइनस 4 और ये बाहर माइनस है +4। अब इसके बाद एक टर्म बच गई यहां पर दैट इज -3/2 माइनस माइनस प्लस और ये माइनस दैट इज -3/2। बेटा 7/3 से 7/3 कैंसिल, -3/2 -3 प्लस 4 दैट इज 1। So 1 is the required answer. Question number 10. Evaluate integral 1 to 2 mod x minus 3 dx. बेटा इंटीग्रल का नाम आई लिख लिया। पहले मोड के इनसाइड वाले एक्सप्रेशन को 0 पुट करेंगे और उसकी हेल्प से देखेंगे इस इंटीग्रल को हमें ब्रेक करना है या नहीं करना है। तो मोड के अंदर है बेटा x माइनस 3, इसको 0 रख दिया तो x की वैल्यू बनी 3। 3 डज नॉट बिलोंग डोमेन 1 to 2, 1 के राइट और 2 के लेफ्ट तक का डोमेन है, मतलब कि ओपन इंटरवल 1 से 2 इसमें 3 बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब हमें इस इंटीग्रल को ब्रेक नहीं करना है। अब इसके बाद सेकंड काम होता है मोड हटाना। बेटा मोड हटाने के लिए 1 से 2 के बीच का कोई भी नंबर मान लो 1.5 1.6 1.1 चॉइस है, मीन वाइल कोई नंबर। तो 1.5 मान लिया, 1.5 माइनस 3 नेगेटिव है, नेगेटिव क्या बनेगा वो हमें नहीं जानना।
1.5 माइनस 3 नेगेटिव, ऐसे यहां से मोड हटेगा, जितना एक्सप्रेशन मोड के इनसाइड है उस पूरे पे ब्रैकेट, बाहर के आ जाएगा माइनस, इंटीग्रल 1 से 2। बेटा माइनस इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रल बन गया ये 3 माइनस एक्स, सिंपल है ये। 3 का इंटीग्रल हो गया 3x और x का इंटीग्रल हो गया x स्क्वायर बाय 2, 1 से 2। अब अपर लिमिट पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे बनेगा 6 माइनस 2, 1 पुट करेंगे 3 माइनस 1 बाय 2, 4 माइनस 3 1 प्लस 1 बाय 2 डेट इज 3 बाय 2। So 3 by 2 is the required answer. Question number 11. Evaluate integral 0 to pi by 2 mod of cos 2x dx. बेटा इंटीग्रल का नाम आई मान लिया। सबसे पहले हमें मोड हटाना है। मोड हटाने के लिए हमें देखना है कि पहले इंटीग्रल को ब्रेक करना है या नहीं। तो मोड के इनसाइड वाले एक्सप्रेशन को 0 पुट करेंगे। मोड के अंदर है बेटा cos 2x, cos 2x को 0 रखा तो 2x बना 90। नो डाउट माइनस 90 पे भी cos 0 होगा, लेकिन हमें डोमेन 0 से 90 पॉजिटिव डोमेन चाहिए। पॉजिटिव के लिए हम सिर्फ पॉजिटिव एंगल लिखेंगे। 90 बाद कब 0 होगा 3 पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 के बाद 5 पाई बाय 2, तो x बन गया यहां से पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 एंड सो ऑन। तो बेटा अब आप ये देखो ओपन 0 से 90 में सिर्फ कौन सा एंगल आएगा, पाई बाय 4। x इक्वल टू पाई बाय 4 डेट बिलोंग्स टू इंटरवल 0 टू 90। 3 पाई बाय 4 तो 135 है, वो 0 से 90 में नहीं आएगा, तो इसलिए ये इंटीग्रल कहां ब्रेक होगा, सिर्फ पाई बाय 4 पे। ये क्लियर है बेटा। तो अब इंटीग्रल को ब्रेक कर रहे हैं हम पाई बाय 4 पे। 0 टू पाई बाय 4 मोड cos 2x dx प्लस पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 मोड ऑफ cos 2x dx। अब हमें मोड हटाना है बेटा। 0 से 45 के बीच का कोई भी एंगल पुट कर लो, मैंने 30 डिग्री मान लिया। 2 इंटू 30 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, तो cos क्या होगा, पॉजिटिव। इसे मोड डायरेक्ट हटेगा। 0 से पाई बाय 4 ये मोड डायरेक्ट हट गया, cos 2x dx। अब 45 से 90 के बीच का कोई एंगल मान लो, मैंने 60 एज्यूम कर लिया। 2 इंटू 60, x की जगह 60 पुट होगा, 2 इंटू 60 120 डिग्री डेट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव फंक्शन है तो नेगेटिव पे से मोड हटाते हैं तो बाहर किसका साइन आएगा, माइनस का। तो माइनस ब्रैकेट में cos 2x dx। बेटा cos का इंटीग्रेशन साइन है, जो x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, ये sin 2x बाय 2। 0 टू पाई बाय 4 प्लस माइनस माइनस sin 2x बाय 2 पाई बाय 4 से पाई बाय 2। बेटा 1 बाय 2 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख दें। अब पाई बाय 4 पुट करेंगे, 2 इंटू 45 90 sin 91 0 पे 0। पाई बाय 2 पुट करेंगे, 2 इंटू पाई बाय 2 पाई sin पाई 0 माइनस sin 90 डेट इज माइनस 1। अब यहां से 1 बाय 2 तो कॉमन हो गया, 1 प्लस 1 2, तो 1 बाय 2 इंटू 2 डेट इज 1। That is required answer. Question number 15. Evaluate integral minus pi by 2 to pi by 2 sin mod x plus cos mod x dx. बेटा इंटीग्रल का नाम आई लिख लिया। अब मोड के इनसाइड x है, यानी कि आप साइन और मोड x को 0 रख दो। जो एक्सप्रेशन मोड के इनसाइड है सिर्फ उसको 0 रखना है। मोड के इनसाइड सिर्फ x है तो यहां से x 0 रखा जाएगा। यहां भी मोड के इनसाइड सिर्फ x है तो x को 0 रखेंगे, तो x इक्वल टू 0 ही मिल रहा है। तो इसलिए मोड के इनसाइड x है, पुट x इक्वल टू 0, तो x को 0 रखेंगे तो x 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये इंटीग्रल 0 पे ब्रेक होगा। माइनस पाई बाय 2 टू 0 साइन मोड x प्लस cos मोड x dx प्लस 0 टू पाई बाय 2 साइन ऑफ मोड x प्लस cos ऑफ मोड x dx। बेटा 0 टू पाई बाय 2 एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और माइनस पाई बाय 2 टू 0 का मतलब होगा आप क्लॉकवाइज चल रहे हो। तो माइनस पाई बाय 2 से 0 कहां पर आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये फर्स्ट। नो डाउट मुझे यहाँ क्वाड्रेंट की जरूरत नहीं है, बस एक आइडिया डिस्कस कर रहा हूं कि माइनस 90 से 0 दैट इज ए फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पर हमें क्वाड्रेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि मोड सिर्फ x पे है।
माइनस पाई बाय 2 से 0 के बीच का कोई भी नंबर एक मान लो। माइनस पाई बाय 2 न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या होगा, माइनस 3.14/2 डेट इज माइनस 1.57 से 0 के बीच का नंबर मैंने मान लिया -1। तो मोड के अंदर -1 रखेंगे, नेगेटिव है, तो जब मोड के अंदर नेगेटिव नंबर है तो मोड हटाकर क्या साइन आएगा, दैट विल बी माइनस। तो ये बनेगा, पहले तो ये मैं लिमिट लिख रहा हूं, माइनस पाई बाय 2 टू 0, साइन ये बनेगा -x प्लस कॉस ऑफ -x dx प्लस 0 से पाई बाय 2 न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या है 1.57, 0 से 1.57 के बीच का कोई नंबर मान लो, मैंने मान लिया 1 रखूंगा, 1 पॉजिटिव है तो मोड डायरेक्ट हटेगा, तो साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x। बेटा क्वाड्रेंट का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि मोड सिर्फ x पे है, मोड साइन या कॉस पर नहीं है। इंटीग्रल माइनस पाई बाय 2 टू 0, साइन ऑफ -x इज माइनस साइन x एंड कॉस ऑफ -x इज कॉस x, तो प्लस कॉस x ही रहेगा बेटा ये dx प्लस इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2, ये इंटीग्रल एज इट इज साइन x प्लस कॉस x dx। बेटा अब इसका इंटीग्रेशन, माइनस साइन का इंटीग्रेशन कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, लिमिट है माइनस पाई बाय 2 टू 0, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, लिमिट 0 टू पाई बाय 2, ये बना। अब अपर लिमिट पुट करेंगे, cos 0 1, 1 प्लस साइन 0 डेट इज 1 प्लस 0, माइनस लोअर लिमिट माइनस पाई बाय 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा 0 माइनस 1। बेटा सिंपल कैलकुलेशन है, आप पुट करना, प्लस अब यहां 90 पुट करेंगे, cos 90 0, sin 90 1, डेट इज 0 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, -1 प्लस 0, तो बेटा अब ये बन गया 1 प्लस 1 2, ये भी 1 प्लस 1 2, डेट इज इक्वल टू 4। सो 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इवेल्युएट इंटीग्रल 1 to 4 mod x minus 1 plus mod x minus 2 plus mod x minus 4 dx। बेटा इंटीग्रल का नाम आई मान लिया, एक से ज्यादा मोड फंक्शंस हैं तो इंडिविजुअल लिख लें इनको 1 by 1, 1 to 4 mod x minus 1 dx प्लस सेकेंड इंटीग्रल 1 to 4 mod x minus 2 dx प्लस थर्ड इंटीग्रल 1 to 4 mod x minus 4 dx। बेटा मोड के इनसाइड वाले को 0 रखेंगे, पहला है मोड ऑफ x माइनस 1, पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इससे x बना 1, डोमेन 1 to 4 का मतलब ओपन इंटरवल 1 to 4, 1 का राइट 4 का लेफ्ट, तो ओपन 1 से 4 में 1 बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ये इंटीग्रल ब्रेक नहीं करेगा। तो बेटा मोड हटाना है, मोड हटाने के लिए इसके बीच का कोई भी नंबर मान लो, मैंने नंबर मान लिया 2, 2 माइनस 1 पॉजिटिव बनेगा, इससे यहां से मोड डायरेक्ट हट गया, 1 से 4 ब्रैकेट में x माइनस 1 dx, जितना एक्सप्रेशन मोड में है कंप्लीट ब्रैकेट में लिखोगे। अब मोड के अंदर है x माइनस 2, बेटा x माइनस 2 को 0 रखते हैं, पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बना 2, दैट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 4, डोमेन 1 से 4 है, तो इसका मतलब है कि ये इंटीग्रल 1 to 4 ये x इक्वल टू 2 पर ब्रेक करेगा, तो इससे दो इंटीग्रल बने, 1 से 2 mod x माइनस 2 dx प्लस 2 से 4 mod x माइनस 2 dx। ये नेक्स्ट स्टेप पर जाकर सोल्व होगा, वहां पर हम इसका मोड हटाएंगे। अब थर्ड इंटीग्रल है mod x माइनस 4 के लिए, अब मोड के इनसाइड है x माइनस 4, इसको 0 रखते हैं तो x बन गया 4, 4 डज नॉट बिलोंग टू ओपन इंटरवल 1 to 4, ये ओपन इंटरवल 1 से 4 से बिलोंग नहीं करेगा, तो अब यहां से इसका मतलब 1 से 4 की कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिली डोमेन में, इससे इंटीग्रल ब्रेक नहीं होगा। तो बेटा 1 से 4 के बीच का कोई भी नंबर रख ले मोड हटाने के लिए, 1 से 4 के बीच मैंने 3 मान लिया, 3 माइनस 4 नेगेटिव है, तो नेगेटिव बन रहा है, तो इसलिए कंप्लीट एक्सप्रेशन पे जहां तक मोड है उसकी जगह ब्रैकेट आ गया और बाहर क्या आ जाएगा माइनस dx एज इट इज। बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का पैटर्न है, लेकिन उससे पहले इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन बन गया x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स 1 to 4। अब 1 से 2 के बीच का कोई भी नंबर रखेंगे, पहले मोड हटाना है, 1 से 2 के बीच मान लिया 1.5, 1.5 माइनस 2 डेट इज नेगेटिव,
सो अब इसका मोड हटाएंगे, पहले कंप्लीट एक्सप्रेशन ब्रैकेट में लिखे, बाहर क्या आएगा माइनस 2 से 4 के बीच का कोई भी नंबर मान लें 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 2 पॉजिटिव, इसलिए यहां मोड डायरेक्ट हटेगा, x माइनस 2 dx। बेटा माइनस इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज 4 माइनस एक्स dx। अब इंटीग्रेट करेंगे इसको, लास्ट स्टेप पर साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करेंगे, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स 1 to 4, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया 2 माइनस एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 1 to 2, देन इंटीग्रेशन बन गया एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x 2 to 4, देन इंटीग्रेशन बन गया 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 1 to 4। यहां तक क्लियर है बेटा। अब बेसिक कंसेप्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह 4 पुट होगा, 4 स्क्वायर बाय 2 दैट इज 8 माइनस 4, लोअर लिमिट 1 बाय 2 माइनस 1। अब 2 पुट करेंगे, 4 माइनस 2, लोअर लिमिट 2 माइनस 1 बाय 2। फिर अपर लिमिट पुट करेंगे 8 माइनस 8, लोअर लिमिट 2 माइनस 4। फिर अपर लिमिट पुट करेंगे 16 माइनस 8, लोअर लिमिट पुट करेंगे 4 माइनस 1 बाय 2, 101 पुट किया। तो बेटा आप कैलकुलेशन है सिंपल, मैं डायरेक्ट लिख दिया, आप पुट करोगे यही बनेगा। 8 माइनस 4 प्लस 1 5 माइनस 1 बाय 2 बचा है, यहां से ये 2 माइनस 2 कैंसिल, ये प्लस का 1 बाय 2 बचा, 8 से 8 कैंसिल, ये प्लस 2, देन 8 माइनस 4 दैट इज प्लस 4 प्लस 1 बाय 2, ये 1 बाय 2 से 1 बाय 2 कैंसिल, 5 प्लस 2 7 प्लस 4 11 प्लस 1 बाय 2 दैट इज 23 बाय 2, that is required answer। Question number 21, evaluate integral minus 2 to 2 x into e raised to power mod x dx। बेटा इंटीग्रल का नाम आई लिख लिया, ये एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, इंटीग्रल माइनस a to a fx dx। बेटा नेक्स्ट वीडियो में मैं इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करूंगा, वहां पर हम सीखेंगे अगर लिमिट में पैटर्न हो माइनस a से a, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो लिमिट्स और साइन ऑपोजिट, तो हम फंक्शन के लिए चेक करते हैं इवन या ओड, अगर ओड फंक्शन है तो इंटीग्रेशन 0, इवन के लिए फिर फर्दर फार्मूला यूज करके हम काम करते हैं। तो बेटा ये ओड फंक्शन है, fo इसको fx मानेंगे तो fo माइनस एक्स माइनस fx बनेगा, ओड फंक्शन के लिए इसका इंटीग्रल क्या बनेगा 0। लेकिन अभी हमने इस प्रॉपर्टी को रीड नहीं किया है, तो अभी तो हम जितनी प्रॉपर्टीज लिख चुके हैं उन्हीं की हेल्प से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो बेटा अब यहां से मोड सिर्फ इस x पर है, मोड के अंदर वाले को 0 रखेंगे, तो मोड के अंदर x है तो पुट x इक्वल टू 0, तो x 0 ही रहेगा। तो अब यहां से x 0 के लिए इंटीग्रल क्या होगा, 0 जो एलिमेंट है दैट बिलोंग्स टू x इक्वल टू 0 दैट बिलोंग्स टू इंटरवल माइनस 2 to 2, ओपन इंटरवल में 0 बिलोंग करेगा, इससे इंटीग्रल 0 पे ब्रेक कर जाएगा, माइनस 2 to 0 x इंटू ई रेस्ट पावर मोड एक्स dx प्लस 0 to 2 x इंटू ई रेस्ट पावर मोड एक्स dx, ये बना। तो अब यहां से बेटा पुट x इक्वल टू 0, मतलब ये नहीं है कि यहां पर हमें x 0 रखना है, मतलब ये था कि जो मोड के अंदर है उसको हमने 0 रखा है, मोड के अंदर x है उससे मिला ही x है, तो डायरेक्ट ही x की वैल्यू है। अब यहां से माइनस 2 से 0 मोड हटाना है, माइनस 2 से 0 के बीच का कोई भी नंबर मान लो, हमने मान लिया -1, तो x की जगह -1 रखेंगे, यहां मत रख देना, मोड सिर्फ यहां पर है इसके लिए चेक होगा, -1 रखेंगे तो नेगेटिव है तो मोड हटेगा, तो इस पर क्या साइन आएगा माइनस, तो x इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स dx प्लस 0 से 2, 0 से 2 के बीच का कोई नंबर मान लो 1, यहां मोड है सिर्फ इसके लिए सोचना है, इसके लिए नहीं, ये एज इट इज 1 रखेंगे, 1 पॉजिटिव है तो मोड डायरेक्ट हट गया। बेटा वायलेट रूल, फर्स्ट सेकंड, ये भी फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल -2 to 0, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल dx। बेटा ये फर्स्ट से बना। अब यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, तो इसकी लिमिट है 0 से 2 माइनस इंटीग्रल 0 to 2, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल dx, ये बन गया। अब अपर लिमिट x की जगह 0 तो ये 0 बनेगा, फिर लोअर लिमिट, इस माइनस को मैंने बाहर कर दिया, 0 माइनस लोअर लिमिट, x की जगह -2, यहां भी x की जगह -2 तो e की पावर +2 हो गया,
माइनस माइनस प्लस, ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, फिर ई रेस टू माइनस एक्स बाय माइनस वन, एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस टू टू जीरो। अब अपर लिमिट यहां पुट करेंगे, टू ई स्क्वेयर माइनस जीरो, और ई रेस टू बार एक्स का इंटीग्रेशन, ई रेस टू बार एक्स, जीरो से टू। बेटा अब यहां से प्लस, तीन बारी माइनस है तो ओवरऑल माइनस टू टाइम ई स्क्वेयर, ये माइनस एक्स को जीरो रखेंगे, वन, ई रेस्ट पावर जीरो वन माइनस ई रेस्ट पावर टू, अपर माइनस लोअर लिमिट, ये प्लस टू ई स्क्वेयर एज इट इज, बेटा ये माइनस टू था, ये प्लस टू ई स्क्वेयर एज इट इज, यहां पर अब एक्स को टू रखेंगे, ई स्क्वेयर माइनस ई रेस्ट पावर जीरो डेट इज वन। ये सिंपल कैलकुलेशन है। तो अब यहां से ये टू ई स्क्वेयर से टू ई स्क्वेयर कैंसिल, बेटा अब आप यहां पर देखो माइनस वन प्लस ई स्क्वेयर, और ये माइनस ई स्क्वेयर प्लस वन, वन से वन कैंसिल, ई स्क्वेयर से ई स्क्वेयर डेट इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, इवेल्युएट इंटीग्रल लिमिट्स है माइनस पाई बाय टू से पाई साइन वर्स साइन एक्स डी एक्स। बेटा इंटीग्रल का नाम आई मान लिया, ये गलती मत करना, साइन वर्स से साइन कैंसिल हो गया। साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने सीखा था, मैं उस ग्राफ को बना रहा हूं, क्योंकि ग्राफ के अकॉर्डिंग डोमेन देखेंगे बेटा, और डोमेन के अकॉर्डिंग हम वेरीफाई करेंगे कि ग्राफ के लिए डिफरेंट लाइंस की इक्वेशन क्या बनेगी। साइन वर्स साइन एक्स में साइन वर्स से साइन तभी कैंसिल होता है जब एक्स माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू हो, तो ये तो पाई बाय टू से आगे पाई तक, तो इसका ग्राफ है बेटा, अगर आपको ध्यान हो इस तरीके से स्ट्रेट लाइंस बना था, ये सब आइडिया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आइडिया है, पाई बाय टू डेट इज माइनस पाई बाय टू, y इक्वल टू साइन वर्स साइन एक्स, पाई डेट इज 3 पाई बाय टू, 2 पाई माइनस पाई एंड सो। बेटा हमें डोमेन के अकॉर्डिंग ग्राफ देखना है माइनस पाई बाय टू से पाई तक, तो माइनस पाई बाय टू से पाई तक इस डोमेन के लिए हमें ग्राफ से मतलब है। तो आप देखो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक ये स्ट्रेट लाइन है, एक्यूट एंगल, स्लोप होगा 10 45 1, पासिंग पॉइंट 0 0, तो इस लाइन की इक्वेशन हुई y इक्वल टू एक्स, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। स्ट्रेट लाइन का आइडिया, पाई बाय टू से पाई के लिए ये लाइन है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक ये लाइन थी, अब पाई बाय टू से पाई तक ये लाइन है, इसके लिए एंगल क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल 10 135 माइनस वन, और पासिंग पॉइंट क्या हो गया इसका, पाई कोमा जीरो, एट एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट जीरो, तो इस लाइन की इक्वेशन बनी y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप 10 135 माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बेटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनता है एक्स एक्सिस से, तो ये लाइन बन गई y इक्वल टू पाई माइनस एक्स, तो 90 से 3 पाई बाय टू तक इस लाइन की इक्वेशन है, y का आंसर है पाई माइनस एक्स, y मतलब साइन वर्स साइन एक्स का आंसर। तो बेटा हमें तो 90 से पाई तक डोमेन है, तो इस लाइन का पार्ट, तो अब यहां से इंटीग्रल ब्रेक हो गया माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक, तब साइन और साइन एक्स की वैल्यू है एक्स। सेकेंड इंटीग्रल बना पाई बाय टू से पाई तक, मैक्सिमम पाई तक ही आना है, तो यहां पर साइन और साइन एक्स मतलब वाई की वैल्यू है पाई माइनस एक्स डीएक्स। बेटा ये इंपॉर्टेंट बातें हैं और ये ग्राफ से ही क्लियर होंगी। अब यहां से एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू प्लस पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू पाई बाय टू 2 पाई। अब 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट बाहर लिख देंगे, अपर लिमिट पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस माइनस पाई बाय टू का होल स्क्वायर भी करेंगे तो वो भी बनेगा पाई स्क्वायर बाय 4। बेटा ये क्लियर है। अब 5 फुट करेंगे डेट इज पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 2, पाई बाय 2 पुट करेंगे तो पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई स्क्वायर बाय 8, अपर माइनस लोअर लिमिट, तो बेटा ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 डेट इज माइनस पाई स्क्वायर, तो ये बन गया, ये तो जीरो हो गया। अब यहां पर बनेगा प्लस पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर बाय 8,
ये कैंसिल हो गया, सिंपल कैलकुलेशन है बेटा, दैट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 8, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, इवेलुएट इंटीग्रल 0 to 2x box x dx where box is greatest integer function। बेटा जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन नजर आए, जिस फंक्शन पर बॉक्स है वो फंक्शन याद रखना हमेशा इंटीजर के सामने ब्रेक करेगा। अब फंक्शन जिस पे बॉक्स है डेट इज एक्स, तो एक्स की वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यूज हमें देखनी है। तो बेटा 0 से 2 में इंटीग्रल वैल्यू क्या है 1, तो इसका मतलब ये 1 पे ब्रेक होगा। अगर ये 0 से 4 होता तो हम लिखते 0 से 1 प्लस 1 से 2 प्लस 2 से 3 प्लस 3 से 4। 0 से 1 के बीच में इंटीग्रल कौन आएंगे 2, 3, 4। तो जिस फंक्शन पे बॉक्स है उसको देखना है हमें वो कौन से इंटीग्रल्स पे, उससे हमें कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज मिलेगी, क्यों इंटीग्रल वैल्यूज पे बॉक्स क्या होगा ब्रेक होगा। तो बेटा सपोज करो यहां बॉक्स एक्स स्क्वेयर होता, तो 0 से 2 के बीच एक्स है ये डोमेन, 0 से 2 बॉक्स एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर 0 से 4 बनता। तो एक्स स्क्वेयर 0 से 4 है कि बॉक्स के अंदर तो एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर 0 से 4, तो एक्स स्क्वेयर कहां ब्रेक होता 1, 2, 3 पे। तो इसलिए हमें ये देखना है कि बॉक्स के अंदर जो है वो देखना है कितने इंटरवल में है और उस इंटरवल में कितने इंटीजर लाई करेंगे। तो बॉक्स के अंदर एक्स है, एक्स ही गिवन है 0 से 2, तो 0 से 2 के बीच में इंटीजर कौन आएगा 1। तो बेटा 1 पे इसको ब्रेक किया, 0 से 1 2x बॉक्स x dx प्लस 1 से 2 2x बॉक्स x dx। बेटा 0 से 1 में बॉक्स की वैल्यू क्या होगी 0, लेस इंटीजर आंसर होता है। तो अब यहां पर ये बन गया 0 से 1, पहले बॉक्स हटाना है बेटा में, 0 से 1 2x इंटू बॉक्स x की वैल्यू क्या बनी 0, क्योंकि 0 से 1 में जब x 0 से 1 है तो लेस इंटीजर जो बनता है दैट इज द वैल्यू ऑफ बॉक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब लेस इंटीजर। 9 से 10 तक इंटरवल है तो बॉक्स क्या होगा 9। 1 से 2 के लिए बेटा यहां बॉक्स नहीं है, 2x ही रहेगा। 1 से 2 के लिए बॉक्स क्या होगा 1, लेस इंटीजर। बेटा ये तो 0 ही हो गया, 2 टाइम एक्स स्क्वेयर बाई 2, 1 से 2, 2 से 2 कैंसल, दैट इज 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। So 3 is the required answer. Next question, evaluate integral 0 to 1.5 box x square dx where box is greatest integer function। बेटा बुक में ये एक्सरसाइज का शॉर्ट एग्जांपल है, लेकिन बॉक्स का हमने एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, एक्सरसाइज में एक ही है, तो मैं एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूं। इंटीग्रल का नाम आई मान लिया। बेटा बॉक्स हमेशा इंटीजर पे ब्रेक करता है, तो बॉक्स के इनसाइड जो फंक्शन है उसको हमें देखना है। बॉक्स के अंदर अब एक्स नहीं है, लास्ट क्वेश्चन में एक्स था इसलिए इजी था। अब बॉक्स के अंदर कौन है एक्स स्क्वेयर, dx हमें बताता है इंटरवल 4x, x डोमेन है 0 से 1.5। तो बेटा यहां पर मैं लिख रहा हूं x 0 से 1.5, तो x स्क्वेयर 0 स्क्वेयर 0 ही रहेगा, 1.5 का स्क्वेयर बनेगा 2.25। बॉक्स x स्क्वेयर पे है ना, तो बॉक्स ऑफ x स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर की जब हम बात करेंगे बॉक्स की, तो 0 से 2.25 के बीच में इंटीजर कौन होगा 1 और 2। तो मुझे एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1 पे सोचना है और एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 2 पे। ये बात समझ आ रही है, क्योंकि बॉक्स किस पे है एक्स स्क्वेयर पे, तो हमें किसके लिए सोचना है इंटीजर पे ब्रेक होता है। तो एक्स स्क्वेयर 1, क्योंकि बॉक्स एक्स स्क्वेयर का एक्स 1 नहीं है, एक्स स्क्वेयर 1 और एक्स स्क्वेयर पे इक्वल टू 2। 0 से 2.25 के बीच में दो इंटीजर आएंगे 1 और 2। तो अब यहां से एक तो इंटीग्रल 1, जब एक्स स्क्वेयर 1 है तो एक्स कितना होगा 1, क्योंकि बेटा डोमेन पॉजिटिव हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, और क्या बनेगा √2। तो इसका मतलब इंटीग्रल दो एलिमेंट पे ब्रेक होगा 1 और √2 पे। तो अब यहां से 0 से 1 के बाद आएगा √2 बॉक्स एक्स स्क्वेयर dx एज इट इज। अब √2 के बाद तो कोई और नंबर नहीं है जहां ब्रेक होना है, तो लास्ट जो डोमेन का एलिमेंट है 1.5। और आप ये देखो बेटा कोई भी एलिमेंट डोमेन से बाहर नहीं है, √2 मतलब 1.4, 1.5 से कम ही है, तो 0 से 1.5 के बीच के नंबर आए 1 और 1.414। ये नहीं आप यहां पर 2 लिख दो कहीं, 0 से 1, 1 से 2, डोमेन है ही 1.5 तक, 2 आ ही नहीं सकते हैं। बॉक्स के अंदर एक्स स्क्वेयर है, एक्स नहीं है, तो इसमें हमने एक्स स्क्वेयर पता किया। बॉक्स जिस फंक्शन पे होगा उसको फाइंड आउट करोगे वो कितने इंटरवल तक है, और बॉक्स इंटीजर पे ब्रेक होता है, उस इंटरवल में कौन कौन इंटीजर है वो देखोगे, फिर उस वैल्यू से
हम x पता करेंगे। तो इसका मतलब x 1 और √2 पे ब्रेक होगा। अब 0 से 1 तक x है, तो x स्क्वायर भी कहां से कहां तक हुआ, 0 से 1 तक ही। तो 0 से 1 तक का बॉक्स क्या होगा, 0। तो अब इसकी वैल्यू लिखेंगे 0 से 1, ये 0 है बेटा। x 1 से √2 है, तो x स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। तो x स्क्वायर 1 से 2 है, 1 से 2 का बॉक्स क्या होगा, लेस इंटीजर 1 dx। अब dx ये x है √2 से 1.5, तो x स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, 2 से 2.25, 2 से 2.25 का बॉक्स क्या होगा, 2 लेस इंटीजर। तो ये बनेगा √2 1.5, ये 2 dx। ये मत सोचना है 1.5 तक 2 कैसे आ गया बेटा, dx x का डोमेन बता रहा है, बॉक्स तो x स्क्वायर पे है, तो ये x का इंटरवल है, तो x स्क्वायर कहां से कहां तक हुआ, 2 से 2.25, 2 से 2.25 का बॉक्स क्या होगा, लेस इंटीजर 2। तो अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, 0 ये x 1 से √2, ये 2 कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x √2 से 1.5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 टाइम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये बन गया बेटा √2 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2 √2, दैट इज 2 माइनस √2, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा आज की इस वीडियो में हमने डेफिनेट इंटीग्रल की बेसिक प्रोपर्टीज पे काम किया है। तो यहां तक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ऑल द बेस्ट।